अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपकी नींद उड़ा देगी। ये कहानी है अर्जुन की, एक आम से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक रात उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, कंफर्टेबल हो जाओ, लाइट्स बंद करो और ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सच है। अर्जुन मलिक लाहौर का रहने वाला था। एक सीधा साधा इंसान, सुबह उठता, ऑफिस जाता, रात को घर आता। ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से ज्यादा दोस्ती। उसकी जिंदगी एक रूटीन में बंधी थी, बिल्कुल घड़ी की तरह। भूतों में तो उसका बिल्कुल यकीन नहीं था, कहता था ये सब पागलों की बातें हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कभी कभी आपको वो चीजें दिखा देती है जो आप देखना नहीं चाहते। उस रात अर्जुन अपने ऑफिस से निकल रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की सड़कें खाली हो चुकी थीं और सर्दी इतनी थी कि सांस लेने पर भी भाप निकलता था। अर्जुन ने अपना जीपीएस ऑन किया और घर की तरफ चलना शुरू किया। लेकिन जीपीएस ने उसे एक अजीब रास्ते पर डाल दिया। एक ऐसा रास्ता जो शहर से दूर जंगल की तरफ जाता था। अर्जुन ने सोचा शॉर्टकट होगा और बिना ज्यादा सोचे चलता रहा। दोस्तों, कभी कभी हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं और वो छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ जाती हैं। जंगल का रास्ता शुरू हुआ तो अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। दरख्तों की लंबी लंबी छाएं सड़क पर पड़ी थीं। हवा में एक अजब सी सरसराहट थी और चमकती हुई हेडलाइट्स के बावजूद रास्ता कुछ ज्यादा ही अंधेरा लग रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी का जीपीएस बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ इतना लिखा आया, रीकैलकुलेटिंग, और फिर वो भी बंद। फोन का सिग्नल भी बिल्कुल जीरो। अर्जुन ने गाड़ी रोक ली और सोचने लगा कि अब क्या करे। और ठीक उसी वक्त सड़क के बीच में एक साया दिख गया। एक लड़की सफेद दुपट्टे में, बिल्कुल सीधी खड़ी, हिलती नहीं, चलती नहीं, बस खड़ी थी। अर्जुन ने गाड़ी रोकी, आंखें मली, दोबारा देखा। वो लड़की वहां ही थी। उसने धीरे धीरे गाड़ी का शीशा नीचे किया और आवाज दी, हेलो, कोई मदद चाहिए? लड़की धीरे धीरे मुड़ी और दोस्तों, जो अर्जुन ने देखा वो देख के उसकी रूह कांप गई। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, कोई पुतली नहीं, कोई रंग नहीं, और उसके होंठ एक अजीब, बहुत ज्यादा चौड़ी मुस्कान में खिंचे थे। अर्जुन ने बिना एक सेकंड सोचे गैस दबाया और वहां से भाग निकला। गाड़ी तेज भाग रही थी। अर्जुन का दिल भाग रहा था, हाथ कांप रहे थे स्टीयरिंग पर। काफी दूर निकल गया वो। तब जाके उसने गाड़ी साइड में रोक ली, गहरा गहरा सांस लिया, दिल को समझाया कि शायद कोई बीमार औरत थी, शायद आंखों का कोई मसला था, शायद थकान की वजह से कुछ और ही दिख गया। उसने फोन उठाया किसी को कॉल करने के लिए, लेकिन सिग्नल अभी भी नहीं था। तभी पैसेंजर साइड की खिड़की पर एक थपथपाहट हुई। थक थक थक। अर्जुन ने एक झटके से खिड़की की तरफ देखा। कोई नहीं था। सीधा जंगल, अंधेरा, हवा, बस। उसने चैन की सांस ली और फिर उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ चीजें होती हैं जो देखने के बाद भुलाई नहीं जाती। अर्जुन ने मिरर में देखा और उसकी आवाज ही बंद हो गई। वो लड़की, वही सफेद कपड़ों वाली, उसकी गाड़ी की बैक सीट में बैठी थी, सीधा अर्जुन की आंखों में देखते हुए। और फिर वो बोली, एक गहरी, खाली, गूंजती हुई आवाज में, तुम मुझे भूल गए अर्जुन। अर्जुन का पूरा जिस्म सर्द हो गया, क्योंकि ये आवाज उसने पहले सुनी थी। दोस्तों, अब कहानी में एक मोड़ आता है। अर्जुन की आंखों के सामने एक पुरानी याद घूम गई। 3 साल पहले, इसी रास्ते पर, एक रात जब वो अपनी दोस्त सना के साथ था। सना, एक हंसती खिलती लड़की, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी। वो दोनों इसी जंगल के रास्ते से गुजरे थे और सना ने कहा था कि उसका घर यहां से बहुत दूर नहीं, वो अकेले चली जाएगी। अर्जुन को उसी वक्त रोकना चाहिए था, उसी वक्त कहना चाहिए था कि नहीं, मैं ड्रॉप करता हूं। लेकिन उसने नहीं कहा, कह दिया ठीक है, संभाल के जाना, और चला गया। और सना, सना वो रात कभी घर नहीं पहुंची। 3 दिन बाद उसकी लाश जंगल में मिली। पुलिस ने कहा एक्सीडेंट था। अर्जुन ने खुद को समझाया कि उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन दोस्तों, अंदर ही अंदर
वो जानता था। अर्जुन की आंखें भर आईं। गाड़ी के अंदर सर्दी इतनी बढ़ गई कि सांस भी भाप बन के निकल रही थी। वो रोते हुए बोला, सना, तुम हो? ये सच नहीं हो सकता। सना की रूह आगे झुकी, बिल्कुल धीरे, और बोली, मैं वहां तेरी राह देखती रही अर्जुन, पूरी रात। तुझे पता था मुझे डर लगता था। दोस्तों, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी। ये एक इंसान की कहानी थी जो वक्त पर एक नेक काम करना भूल गया। हम सब अपनी जिंदगी में ऐसा करते हैं। किसी को छोड़ आते हैं, किसी की मदद नहीं करते, किसी के लिए वक्त नहीं निकालते। सोचते हैं बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में हमेशा नहीं आता। इसलिए दोस्तों, जो लोग आज आपके साथ हैं, उन्हें प्यार दो, उनका ख्याल रखो, क्योंकि रूहें माफी मांगने नहीं आती। वो सिर्फ ये जानने आती हैं कि कोई उन्हें याद करता है या नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ, क्या आपने भी कभी किसी को ऐसे छोड़ा है जिसका अफसोस आज भी है? मैं मिलता हूं आपको अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।